नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लपसी तपसी की कहानी शेयर कर रही हूँ। बहुत सी माताओं बहनों के यह प्रश्न होते हैं कि लपसी तपसी की कथा कौन से व्रत में सुनते हैं और कौन से व्रत में नहीं, और कब सुनते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस व्रत का उद्यापन होता है, कहानियाँ सुनी जाती हैं, दान दक्षिणा चढ़ाई जाती हैं, स्त्रियाँ और साख्या को जिमाया जाता है, उस व्रत में यह कहानी सुनना जरूरी है। जैसे कि गणगौर व्रत, सूरजरोट व्रत, चौथ व्रत, तीज व्रत, उपछठ का व्रत, बछ बारस का व्रत, करवा चौथ व्रत, हरतालिका व्रत आदि व्रतों में यह कहानी सुनना जरूरी है। वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान आदि महीनों के व्रत में यह कहानी मास के अंतिम दिन में यानी मास स्नान पूर्ण होने पर सुननी चाहिए। धर्मराज व्रत, धरती माता का व्रत, अमावस्या व्रत, ऋषि पंचमी व्रत, आंवला नवमी आदि व्रतों में आप यह कहानी व्रत समापन के समय सुन सकते हैं। जिस व्रत में यह कहानी सुनना जरूरी नहीं है वह है 7 वारों के व्रत। प्रति व्रत में, प्रति एकादशी, प्रति पूर्णिमा और प्रति बीज के व्रत में। जिस व्रत में हवन होते हैं जैसे 11, पूर्णिमा, अनंत चौदस, नवरात्रि आदि में यह कहानी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि इस कहानी के समानांतर ही मंत्र और कथा हवन के समय ब्राह्मण पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने इस कहानी के संदर्भ में आपको बताई हैं। यदि आप कोई भी व्रत में इस कहानी को सुनती हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस कहानी को नहीं सुनने का कोई विशेष नियम नहीं है। पर जिस व्रत में यह कहानी सुनना जरूरी बताया है उस व्रत में सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आप इस कथा में सुनिए। तो शुरू करते हैं लपसी तपसी की कहानी या लोभिया जी की कथा। एक लोभी तपसी और एक भक्त लपसी थे। तपसी तो रोज भगवान की तपस्या करते और लपसी 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और फिर स्वयं जिम कर कार्य पर लग जाता था। एक दिन नारद जी दोनों की परीक्षा लेने आए। वे बोले, तुम दोनों में से भगवान का बड़ा भक्त कौन है? तो दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, और तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले, मैं तुम दोनों का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन जब लपसी 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान के भोग लगा रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। लपसी तो भगवान के भोग लगाकर लापसी जीमने में मगन था, उसे अंगूठी का ध्यान ही नहीं रहा। बाद में नारद जी तपसी के पास गए। तपसी नहाकर आया और तपस्या करने लगा तो नारद जी ने वो अंगूठी उसके आगे फेंकी। तपसी ने अंगूठी देखी और उठाकर अपनी गोद में छुपा दी। नारद जी तपस्वी के पास आए और बोले, तुमने तपस्या भंग करके अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या का कुछ फल नहीं। लपसी ही भगवान का बड़ा भक्त है, क्योंकि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रभु भक्ति और कर्म को पूजा मानने वाले ही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। तुमने दिखावे के लिए तपस्या की है। तो तपसी बोले, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, व्रत पूजा, दान पुण्य आदि करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं रखेंगे, रोटी बनाकर गाय या कुत्ते के लिए नहीं रखेंगे, कुंवारी कन्या और ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे, स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करेंगे, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए यथाशक्ति दान नहीं करेंगे, व्रत के दिन ब्रह्मचर्य, शाकाहार, सत्यवाचन, जीवदया, निर्मल भक्ति जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन सभी का फल तुम्हें मिलेगा। व्रत में सभी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे, सभी कहानियों का हुकारा नहीं भरकर तुम्हारी कहानी का हुकारा भरेंगे, उन सभी का फल तुम्हें मिलेगा। तभी से लपसी तपसी या लोभिया जी की कहानी सुनी जाती है।
आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कोई भी व्रत विधि, उद्यापन विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।